जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब सेरोमा थेरेपी पे। यहाँ पर जैसा विदित है आपको कि हम सुगंध चिकित्सा के बारे में या एरोमा थेरेपी के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम चंदन इत्र के उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको विदित होगा कि चंदन जो है वो प्राचीन काल से हवन के समय में मंदिरों में जो भगवान को टीका लगाया जाता है या चंदन चढ़ाया जाता है या लोग चंदन का टीका लगाते हैं, वो सब पारंपरिक चंदन जो कि अ, एक वृक्ष होता है चंदन का, उससे प्राप्त होता है। सौदागर जो थे या जो व्यापारी थे, उनने 4000 साल पहले भारत से मिस्र, ग्रीस और रोम के प्रमुख विश्व बाजारों में चंदन का निर्यात किया था। मतलब भारत ही वो देश था जिसने कि चंदन दुनिया को दिया। मंदिर और चंदन की सुगंध नरम और लकड़ी की होती है। मंदिरों में उपयोग किया जाता है चंदन की लकड़ी का, उससे टीके के लिए या तिलक के लिए चंदन का एक लेप बनाया जाता है। चंदन के तेल का उपयोग इत्र की तैयारी के लिए किया जाता है। ये चीज़ एक विशेष है। जितने भी इत्र बनते हैं उनका जो बेस होता है वो चंदन का तेल ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चंदन के तेल का उपयोग इत्र की तैयारी के लिए आधार के रूप में किया जाता है। आसवन के दौरान मतलब डिस्टिलेशन के दौरान चंदन की मूल गंध वाष्पित हो जाती है या वेपोराइज हो जाती है, वातावरण में चली जाती है और तेल व्यक्तिगत फूल की सुगंध को पकड़ लेता है। जो चंदन का तेल होता है वो फूल अगर गुलाब का है तो गुलाब का इत्र बन जाता है, मोगरे का है तो मोगरे का, केवड़े का है तो केवड़े का। उस तरीके से जो चंदन की मूल गंध है वो तो वेपोराइज हो जाती है, वाष्पित हो जाती है और जो चंदन का तेल है वो मोगरा, केवड़ा या गुलाब की सुगंध को ले लेता है। दशकों तक निकट पूर्व में एक कहानी कहती है कि एक दादी जो थी उसने अपने पोते को मूल्यवान उपहार के रूप में चंदन दिया था। उसके बाद वो एक परंपरागत धारणा बन गई कि जो दादियां हुआ करती थी वो अपने पोते को मूल्यवान उपहार के रूप में चंदन की लकड़ियां या चंदन का इत्र दिया करती थी। अगर अंबर, सैंडल और अधिकांश रेजिन और छाल सांस लेने में उपयोगी ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमें देते हैं, तो किसी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होता है अगर हम अंबर का या चंदन का तेल लगाएं या इनकी छाल को जलाएं। अब हम चंदन के जो मेडिसिनल उपयोग हैं, औषधिक उपयोग हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड के ऊपर तनाव और तनाव से राहत, तो स्पष्ट हो गया कि जो चंदन का इत्र है वो तनाव में और चिंता के अंदर अगर हम उपयोग करेंगे चंदन के इत्र का तो काफ़ी तनाव कम होगा या जो चिंता है वो कम होगी, अवसाद जो होंगे वो कम होंगे, तनाव से राहत देगा और जो तंत्रिकाएं थक गई हैं उनको भी वो विश्राम देगा। दूसरा जो उपयोग है वो उल्टी जो बच्चों को होती है उसमें सबसे ज़्यादा कारगर उपयोगी चंदन का इत्र होता है। अगर आप बच्चे की नाक पर और बच्चे के सिर पर और कान के पीछे अगर चंदन का इत्र लगा दें तो उल्टी को रोकने में वो कारगर हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा जो उपयोग है, छाती और गले पर अगर लगाएं तो सूखी खांसी जो होती है वो भी ठीक हो जाती है। जिसको हुपिंग कफ बोलते हैं, उसके अंदर
एरोमा थेरेपी जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा विज्ञान है वो कहता है, लिखित प्रमाण है उसमें, कि अगर छाती और गले के ऊपर चंदन के इत्र को लगाया जाए तो सूखी खांसी तक, whooping कफ जो है वो ठीक हो सकता है। चंदन के उपचारात्मक गुण त्वचा की बीमारियों तक भी फैले हुए हैं। जो त्वचा की बीमारियां हैं उनको राहत, क्योंकि चंदन अपने आप में एक ठंडा इत्र है। तो अगर जिस तरीके से अपन पाउडर लगाते हैं तो उसी तरीके से चंदन का इत्र लगाया जाता है, तो त्वचा की बीमारियां जो होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनको ये बहुत हद तक ठीक करता है। मोशन सिकनेस जो होती है, उस मोशन सिकनेस मतलब जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो मूव करते हैं तो उससे सिकनेस आती है। पहाड़ों पे हम चलते हैं तो मोशन सिकनेस है, तो उसकी वजह से जो परेशानी होती है उनका निराकरण होता है चंदन के इत्र से। उसी तरीके से सूजन और जो सूखे घाव हैं उनके ऊपर भी जो चंदन है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसी तरीके से जो पैर में या हाथ में वृद्धावस्था में सूजन आ जाती है उसको भी काफ़ी हद तक चंदन का इत्र कम करता है। चंदन का इत्र इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइटमेंट लेके आता है, तो जो लो फील करते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। तो जो भी आपको प्रश्न है वो आप ईमेल कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।